नमस्कार दोस्तों, आप सभी का खेराड़ क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। आज हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित अगला वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, राज्य में कम वर्षा का प्रमुख कारण है। राज्य में कम वर्षा का प्रमुख कारण है अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून की दिशा के समानांतर होना। यह भी कारण उचित कारण है दोस्तों, क्योंकि अरावली पर्वतमाला में जैसे अरब सागरीय मानसून की पवनें अरावली पर्वतमाला के समानांतर आती हैं, तो वो वहाँ पर बरसात नहीं करती हैं दोस्तों। मानसून की पवनें वहाँ पर बरसात करती है जहाँ पर उसके अवरोध उत्पन्न हो, या जहाँ पर हवाएं ऊपर उठती हो, वहाँ पर हवाएं वर्षा करती है दोस्तों। तो अरावली पर्वतमाला के अरब सागरीय मानसून की दिशा में समानांतर होना भी राजस्थान में कम वर्षा होने का एक कारण है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी के मानसून की आर्द्रता का समाप्त हो जाना। बंगाल की खाड़ी का मानसून है जो उत्तरी भारत में वर्षा करता हुआ हमारे राजस्थान तक पहुंचता है, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते उसकी आर्द्रता कम हो जाती है दोस्तों। इस कारण भी यहाँ पर वर्षा कम होती है दोस्तों। अत्यधिक गर्मी से मानसूनी हवाओं की आर्द्रता घट जाना। अत्यधिक गर्मी से मानसूनी हवाओं की आर्द्रता घट जाना, यह भी एक कारण है दोस्तों, क्योंकि हमारे राजस्थान में तापमान अधिक होने की वजह से गर्मी भी अधिक पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर तीनों के तीनों सही है दोस्तों। थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकतर भाग दोस्तों हो DAW जलवायु का पाया जाता है दोस्तों, अधिकांश भाग। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज गर्म हवा को कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में चलने वाले तेज गर्म हवाओं को लू कहते हैं दोस्तों। लू हमारे राजस्थान में खूब देखने को मिलती है दोस्तों गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कोटा होगा दोस्तों, क्योंकि कोटा ही एक ऐसा संभाग है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का मानसून हाड़ौती से प्रवेश करता है, कोटा संभाग से प्रवेश करता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर जबरदस्त वर्षा होती है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ईएडी प्रकार की हैं जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाती हैं, और उसमें उसमें उत्तरी बाड़मेर का भाग और जोधपुर का उत्तर पश्चिमी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग और जैसलमेर का भाग, ये सभी भाग ईएडी जलवायु के अंतर्गत आते हैं और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाते हैं दोस्तों। उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है। उप आर्द्र जलवायु 5 प्रकार की जलवायु बताई थी राजस्थान में। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला के आसपास है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला के आसपास का क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला के समानांतर जो पूरा क्षेत्र है, ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला, तो जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी दोस्तों, वही जिला राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला भी होगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही आंसर झालावाड़ होगा, क्योंकि झालावाड़ में राजस्थान की सबसे ज़्यादा बरसात होती है दोस्तों। लेकिन स्थान पूछा जाए दोस्तों, तो स्थान माउंट आबू होगा दोस्तों। माउंट आबू एक ऐसा स्थान है जहाँ पर राज्य की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। लेकिन ये माउंट आबू एक स्थान है क्या दोस्तों। अगर जिला पूछा जाए तो यहाँ पर हमारा सही आंसर झालावाड़ ही होगा। राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना होता है। राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना जून होता है दोस्तों, क्योंकि जून में ही वो 21 जून के दिन ही 21 जून को ही राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। राजस्थान का उत्तरी भारत का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तो 21 जून के दिन जो जून में पड़ता है, और जून महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ये पूरा महीना गर्म महीना कहलाता है दोस्तों। और इस महीने में ही आंधी लू के साथ साथ वर्षा भी प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। इसलिए
सबसे ज़्यादा महीना जून, सबसे गर्म महीना जून होगा दोस्तों। राज्य में औसत वार्षिक तापमान कितना है? राज्य में औसत वार्षिक तापमान, यहाँ पर औसत पूछा गया है दोस्तों। औसत, औसत में दोस्तों निम्न वर्ग व उच्च वर्ग को जोड़कर उसमें 2 का भाग दिया जाता है। तो मतलब शरद ऋतु में या शीत ऋतु में जो तापमान कम से कम होता है उसमें, और ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान उच्चतम होता है, दोनों को जोड़कर उसका औसत निकाला जाता है दोस्तों। तो राजस्थान का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस में, राजस्थान का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु की अवधि रहती है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु की अवधि रहती है। तो राज्य में ग्रीष्म ऋतु की अवधि दोस्तों मार्च से जून तक रहती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मध्य मार्च से मध्य जून तक। मध्य मार्च से मध्य जून तक। राजस्थान के चुरू जिले में किस प्रकार की जलवायु है? राजस्थान के चुरू जिले में किस प्रकार की जलवायु दोस्तों? तो राजस्थान के चुरू जिले में BSHW प्रकार की जलवायु है दोस्तों। राजस्थान के चुरू जिले में BSHW प्रकार की जलवायु है। और ये जलवायु दोस्तों चुरू के साथ साथ चुरू, झुंझुनू, सीकर, पूरे शेखावाटी में, और नागौर, जोधपुर, सिरोही, जालौर, इस पूरे क्षेत्र में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं? अक्षांशीय स्थिति के अनुसार, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार, और ये जो उष्ण 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 भाग, शुष्क भाग, ये जो पूरे भाग बांट रखे हैं, ये अक्षांशीय स्थिति के अनुसार ही बांट रखे हैं दोस्तों। तो उष्ण कटिबंधीय पूछा गया है। यहाँ पर कौन सा कटिबंध पूछा गया है दोस्तों? उष्ण कटिबंध। तो हमें बताया दोस्तों बांसवाड़ा व डूंगरपुर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर हमारे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है दोस्तों। और वही रेखा है, उससे ऊपर सूर्य नहीं आता है दोस्तों। वहाँ पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। उसके बाद सूर्य वापस दक्षिणायन हो जाता है दोस्तों। तो जो जिले कर्क रेखा के आसपास होंगे, या जो जिले कर्क रेखा के जितने नज़दीक होंगे, उन जिलों में ही सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में डूंगरपुर व बांसवाड़ा ही आएगा, क्योंकि इन दोनों जिलों में से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है दोस्तों। राजस्थान में वर्षा की सबसे कम परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? सबसे कम परिवर्तनशीलता, सबसे कम परिवर्तनशीलता का मतलब वर्षा का परिवर्तन न होना, मतलब जितनी वर्षा का औसत ज़्यादा नहीं डिगना दोस्तों, औसत का आसपास ही रहना। तो ऐसा जिला झालावाड़ है दोस्तों। झालावाड़ में लगभग राजस्थान की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और होती है दोस्तों। यहाँ पर कम ज़्यादा बहुत कम होती है दोस्तों। जबकि एक जैसलमेर राजस्थान का ऐसा जिला है जहाँ पर हो भी जाए न भी होए, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। और होती भी है तो 10 सेमी होती है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर होती है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में किस भाग से प्रवेश करती है? बंगाल की खाड़ी शाखा दोस्तों हाड़ौती से प्रवेश करती है राजस्थान में। जबकि अरब सागरीय शाखा की पूछी जाए तो वह बांसवाड़ा से प्रवेश करती है दोस्तों। राजस्थान में अरब सागरीय शाखा बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र से प्रवेश करती है दोस्तों। इसलिए हाड़ौती में सबसे ज़्यादा बरसात बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है दोस्तों। हाड़ौती में क्या पूरे राजस्थान में 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है दोस्तों। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में केवल 10% बरसात होती है दोस्तों। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्र वाला संभाग है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल होने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और वर्षा कम होती है। इसलिए न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जिस जोधपुरी होगा, संभाग जोधपुरी होगा दोस्तों। राजस्थान में किस माह में कपड़े देरी से सूखते हैं? कपड़े देरी से तभी सूखेंगे दोस्तों तब हवा में नमी बहुत ज़्यादा होगी। हवा में नमी बहुत ज़्यादा होने पर ही कपड़े बहुत धीरे सूखते हैं दोस्तों, क्योंकि हवा में नमी की कमी होने के कारण हवा आसपास के क्षेत्र से नमी ग्रहण करती है दोस्तों। आसपास के क्षेत्र से नमी ग्रहण करती है, जैसे तालाब के किनारे या हमारे गीलों कपड़ों से, जहाँ पर भी गीला मिलेगा वहाँ से नमी सोखती है दोस्तों। लेकिन हवा में अगर पहले से नमी भरी हुई है तो वो फिर नमी ग्रहण नहीं करेगी दोस्तों। यही कारण है कि अगस्त माह में हमारे कपड़े देरी से सूखते हैं, क्योंकि वर्ष में अगस्त माह ही ऐसा महीना जिसमें सबसे ज़्यादा उमस रहती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा
उमस रहती है दोस्तों। उमस का मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा आर्द्र महीना, सबसे ज़्यादा हवा में आर्द्रता अगस्त माह में होती है दोस्तों, इसलिए अगस्त माह में कपड़े देरी से सूखते हैं दोस्तों। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी दिशा में राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवा कहलाती है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवा दोस्तों समुद्री कहलाती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवा समुद्री कहलाती है। राजस्थान में पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा क्या कहलाती है? राजस्थान में पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा क्या कहलाती है दोस्तों? तो पश्चिम दिशा से, यहाँ पर प दिख रहा है और प से पे होगा दोस्तों पछुआ। पश्चिम दिशा से चलने वाली पछुआ कहलाती है। उसी तरह पूर्व दिशा से चलने वाली पवने भी पूर्वाई कहलाती है दोस्तों। राजस्थान में किस दिनांक को सबसे लंबी रात होती है? तो राजस्थान में किस दिनांक को सबसे लंबी रात पूछा गया दोस्तों? तो सबसे लंबी रात तभी होगी जब सबसे छोटा दिन होगा। और सबसे छोटा दिन राजस्थान में कब होगा दोस्तों? जब सबसे छोटा दिन होगा तो सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, क्योंकि रात लंबी और दिन छोटा तो सर्दी पड़ेगी। जबकि 21 जून के दिन दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो सबसे बड़े दिन में अगर गर्मी पड़ रही है तो सबसे छोटे दिन में सर्दी पड़ेगी। तो वो दिन है दोस्तों 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राजस्थान में सबसे लंबी रात होती है। सबसे लंबी रात होती है दोस्तों, 13.5 घंटे के आसपास की रात होती है। और इसीलिए इस 22 दिसंबर के दिन राजस्थान का सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों। और इसका विपरीत 21 जून है दोस्तों। 21 जून के दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं क्या कहलाती हैं? बंगाल की खाड़ी से आने वाले बंगाल की खाड़ी दोस्तों राजस्थान के पूर्व दिशा में, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी दिशा में दोस्तों बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो उठती हैं वो दोस्तों गंगा गंगा यमुना के मैदान में वर्षा करती हुई यूपी एमपी के साथ साथ राजस्थान में पहुंचती हैं। और यहाँ पहुंचते पहुंचते उसकी आर्द्रता बहुत कम हो जाती है दोस्तों। तो उनकी दिशा दोस्तों पूर्व दिशा से है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं पूर्व दिशा में होते हुए राजस्थान में हमारे आती हैं, इसलिए वो दिशाएं पूर्वाई कहलाती है दोस्तों। वो हवाएं पूर्वाई कहलाती हैं, याद रखना पूर्वाई कहलाती हैं। कोपेन के एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु वाला जिला है। कोपेन के एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु ये बांसवाड़ा में है दोस्तों। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया था दोस्तों। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया था। और वनस्पति के आधार पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, दक्षिणी बारां और दक्षिणी उदयपुर की इन सभी की वनस्पति सेम है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर हमारा सही आंसर बांसवाड़ा होगा।